कराची एक ऐसा शहर जो दिन की रोशनी में नहीं बल्कि शाम ढलने के बाद असल में जागता है। आखिर ऐसा क्यों है? जब सारी दुनिया सोने की तैयारी करती है तो कराची की धड़कन क्यों तेज हो जाती है? क्यों उसके बाजारों में रौनक देर से आती है और उसकी सड़कें रात गए तक जिंदगी से भरी रहती हैं? ये सवाल सिर्फ एक आदत का नहीं बल्कि इस शहर की पूरी तारीख का खुलासा है। देखें, ये कोई आज की बात नहीं है। ये तो एक बहुत पुरानी गहरी लय है। एक ऐसी धुन जिसे सदियों से समंदर की लहरों ने, ताजरों के काफलों ने, यहाँ आने वाले लोगों की कहानियों ने और हाँ, इस शहर की अपनी तपती धूप ने तरतीब दिया है। सच तो यह है कि ये शहर कभी सुबह 9 से शाम 5 बजे के लिए बना ही नहीं था। तो चलिए, इस राज को समझने के लिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं, बहुत पीछे, जदीद कराची की चमक दमक से भी परे। इस दौर में जब यहाँ ना मॉल्स थे, ना फ्लाईओवर्स और पाकिस्तान भी नहीं बना था। आज के कराची से भी पहले यहाँ भनभोर की कदीम बंदरगाह थी। ये साहिल सदियों से तिजारत और जिंदगी का मरकज रहा है। और यहीं से माई कुलाची की वो कहानी शुरू होती है जिसने माहीगीरों की एक छोटी सी बस्ती बसाई। और यही बस्ती वक्त के साथ साथ मस्कत और बहरीन से तिजारत करने वाली एक अहम चौकी बन गई। ये बात याद रखने वाली है, कराची की बुनियाद जमीन पर नहीं, समंदर के किनारे रखी गई थी। और ये बहुत बहुत अहम है क्योंकि समंदरी शहर वक्त को बिल्कुल अलग तरीके से देखते हैं। जो शहर खुश्की पर होते हैं वो तो सूरज के साथ उठते और सोते हैं, लेकिन बंदरगाही शहरों का हिसाब किताब हवा, गर्मी, लहरों और जहाज़ों की आमदोरफ्त से चलता है। कराची की आबो हवा पर पुरानी तहरीरों में समंदरी हवा को एक कुदरती नेमत कहा गया है, जैसे शहर के लिए कुदरत ने कोई पंखा लगा दिया हो। और यहीं से हमें एक बहुत बड़ा इशारा मिलता है। मतलब कराची की शामें कभी फारिग वक्त नहीं थीं। वो तो असल में राहत का, मिलने जुलने का और सुख का सांस लेने का वक्त थीं। तो शहर की सारी तवानाई खुद ब खुद दिन के दूसरे हिस्से में मुंतकिल हो गई। अच्छा, अब आते हैं इस दौर पर जब अंग्रेज़ों ने इस साहिली बस्ती को एक बड़ी स्ट्रेटेजिक पोर्ट मशीन में बदल दिया। इस दौर में तो कराची का मतलब ही हरकत था। देखें, बंदरगाहें कभी एक ताल में नहीं चलती। इनकी अपनी एक पेचीदा धुन होती है। जहाज आ रहे हैं, मजदूरों की शिफ्टें बदल रही हैं, गोदाम खुल रहे हैं, ताजिर सौदे कर रहे हैं। यहाँ हर कोई अपनी अलग घड़ी पर जी रहा था और शहर शहर इन सब तालों पर एक साथ नाच रहा था। और जैसे जैसे कराची बढ़ा, इसके बाजार सिर्फ खरीदो फरोख्त की जगहें नहीं रहे, वो तो खुद एक जिंदा वजूद बन गए। जरा इन महलों की साख्त को समझें। यहाँ तिजारत और जिंदगी एक दूसरे में गुंदे हुए थे। नीचे दुकान, ऊपर घर, गाहक भी पड़ोसी था। गली सिर्फ रास्ता नहीं थी, वो बाजार भी थी और बैठक भी। अब आप खुद सोचें, ऐसा शहर भला शाम 5 बजे कैसे बंद हो सकता है? हो ही नहीं सकता। अच्छा, अब बात करते हैं लोगों की, खास तौर पर इस बात की कि तकसीम के बाद जब लोग यहाँ आए तो उन्होंने शहर की समाजी घड़ी को कैसे हमेशा के लिए बदल दिया। तकसीम के बाद तो जैसे कराची में सकाफतों का एक सैलाब आ गया। हर ग्रोह अपने साथ अपनी रिवायतें लाया, अपने काम के तरीके लाया और अपनी शामें गुजारने के अंदाज लाया। अब शहर की कोई एक ताल नहीं रही थी, अब ये अनगिनत धड़कनों का एक मजमुआ था। और फिर वक्त के साथ साथ इन अवामी जगहों ने, जैसे ईरानी कैफ़े और चाय खानों ने, कराची की शाम को सिर्फ खरीदारी के वक्त से बढ़कर एक समाजी इदारे में बदल दिया। चाय की सकाफत वो गोंद बन गई जिसने सबको जोड़े रखा। अच्छा, कराची रोशनियों का शहर, ये जुमला तो सबने सुना है। ये 1960 की दहाई के आखिर में बहुत मकबूल हुआ। लेकिन क्या इन रोशनियों का ताल्लुक सिर्फ ग्लैमर या नाइट लाइफ से था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये नाम सुनते ही जहन में जगमगाती तफरीह गाहें आती हैं, है ना? लेकिन क्या इन रोशनियों का असल मतलब यही था? हकीकत कुछ और ही थी। असल रोशनियां आती थीं बंदरगाह की क्रेनों से, हवाई अड्डे के रनवे से और सनती इलाकों की फैक्ट्रियों से। कराची इसलिए नहीं चमकता था कि वो तफरीह कर रहा था, वो इसलिए चमकता था क्योंकि वो काम कर रहा था। ये 24 घंटे चलने वाली मईशत की रोशनियां थीं जो कभी नहीं सोती थीं। तो सवाल ये है कि आज की सूरत हाल इन तमाम तारीखी तहों पर कैसे खड़ी है? आइए इन सबको जोड़कर देखते हैं। आज बिल्कुल जदीद दबाव भी है। ताजिर यही कहते हैं कि भाई खरीदार दफ्तर के बाद ही आते हैं। लेकिन ये जो आज की माशी मंतक है ना, ये एक बहुत पुरानी तहजीबी आदत के ऊपर ही तो खड़ी है। गर्मी जिंदगी को देर से शुरू करने पर मजबूर करती है। समंदरी हवा शाम को जीने के काबिल बनाती है और वो मिले जुले बाजार, तिजारत और समाजी जिंदगी को एक कर देते हैं।
तो आखिर में हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि कराची के देर से खुलने वाले बाजार कोई खराबी नहीं, ना ही कोई इत्तेफाक है। ये तो इस शहर की सदियों पुरानी कहानी का एक नया बाब है। एक ऐसे तिजारती शहर की कहानी जिसकी रूह हमेशा से समुद्र से जुड़ी रही और जिसकी असल धड़कन सूरज ढलने के बाद ही शुरू होती है। तो बात सिर्फ इतनी नहीं कि कराची देर तक जागता है। कराची अपने अंदाज में इस बात को याद रखता है कि वो साहिल से पैदा हुआ, तिजारत से बना और शाम में ही मुकम्मल हुआ।